नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। महंगाई का एक नया दौर फिर से आने वाला है और ये महंगाई खाने पीने की होगी। गेहूं का दाम लगातार बढ़ रहा है, इस पर वीडियो बना चुका हूं। चावल महंगा हो रहा है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तेल महंगा हुआ था खाने का, तो मैंने आपको उस वक्त बताया था। और तेल अब थोड़े दिन जैसे ही सस्ता हुआ, सरकार ने उसे महंगा करने का पूरा इंतज़ाम फिर से कर दिया है। यानी सरल शब्दों में तेल महंगा होने वाला है, खाने का तेल। यही सरसों का तेल और ये सोयाबीन का तेल और बाकी रेपसीड ऑयल। लेकिन ये महंगा क्यों होगा? ये महंगा इसलिए होगा कि सरकार को पता ही नहीं करना क्या है। कहने को सरकार का पूरा नियंत्रण एक व्यक्ति के हाथ में, लेकिन यहाँ पे जितने लोग इस नाव पे सवार हैं, सब अलग अलग दिशा में नाव को ठेल रहे हैं, चप्पू चला रहे हैं। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से सरकार की एक गलत फैसले से तेल महंगा हो जाएगा। अभी तक इसी सरकार ने तेल का दाम नियंत्रित करने के लिए काम किए और उससे काफ़ी हद तक तेल का दाम नियंत्रण में आया। अब सरकार यू टर्न ले रही है 1 साल बाद और फिर से महंगे तेल के लिए तैयार हो जाइए। इसी पे हम बात करेंगे। हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। स्क्रीन पर एक QR कोड है। बहुत रोचक वीडियो होने वाला है। आपके पास में शायद कुछ चुटकुले हों इस सरकार के ऊपर हंसने के लिए। मैं अभी हाजिर हुआ। लोग कहते हैं सरकार व्यापारियों की सरकार है, और अगर आप याद करें तो हाल में आपने बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे होंगे जिसमें साफ दिखाई दिया कि ये सरकार व्यापारियों की सरकार है। वो कौन से उदाहरण? वो उदाहरण है जो भारत में कृषि नीति आई थी, जिसको लेकर किसान आंदोलन कर रहे थे। उस नीति में भी ये उदाहरण था कि अनलिमिटेड भोजन को आप रख सकते हो। आप अपने गोदाम में कितना अनाज रखोगे, इस पे सरकार की रोक नहीं होगी। एक कानून था कृषि कानून में, और आप जितना चाहो अनाज रख सकते हो, भंडारण कर सकते हो। यानी जो प्रतिबंध था कि एक हद से ज़्यादा लोग अपने पास में खाद्यान्न वगैरह ना रखें और लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर मुनाफा ना कमा सकें, काला बाजारी ना कर सकें, ये कहा जा रहा था। और इसीलिए ये रोक है। सरकार इस रोक को हटाने वाली थी जब कृषि कानून आया, जिसका विरोध हुआ, बहुत सारा विरोध हुआ। क्योंकि होता क्या कि अमीर लोग जो है कम दाम में सामान रख लेते, उसको होल्ड कर लेते। अडानी के पास जितनी दौलत है, वो चाहें तो पूरे देश का गेहूं लेके इकट्ठा करके और होल्ड कर सकते हैं निश्चित काल के लिए, और आपको दाने दाने को तरसा सकते हैं, जिस जाम में चाहें बेच सकते हैं। ठीक है, आप मोनोपोली का आरोप लगाएंगे तो वो 3 लोग खरीद लेंगे, 4 अलग अलग खरीद लेंगे, सिंडिकेटिंग कर लेंगे, जो करते हैं आमतौर पर उद्योगपति। लेकिन आज का विषय वो नहीं है। आज का विषय है कि सरकार ने फिर वैसा ही एक कदम उठाया है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि अडानी विल्मर तेल में कितना उनका कारोबार है और वो कितने पुराने कारोबारी हैं। लेकिन यहाँ पे बात अडानी की नहीं है, यहाँ एक सरकार की पॉलिसी की बात है। और सरकार ने एक पॉलिसी लाई है अभी 2-3 दिन पहले, और उस पॉलिसी में उन्होंने आपको जो तेल का भंडारण करते हैं उस पर एक लिमिट लगा दी थी। जब तेल का दाम बढ़ रहा था तो लिमिट लगा दी थी कि भाई इससे ज़्यादा तेल, ये अक्टूबर में लगाई थी पिछले साल, कि इससे ज़्यादा तेल आप नहीं रख सकते हैं। ये नीति चलती रही और इस नीति को बदला नहीं गया। इसको एक मियाद के लिए लगाया गया था, 3 बार एक्सटेंशन देना पड़ा क्योंकि तेल का दाम काबू नहीं आ रहा था। अब सरकार ने जब ये बंधन हटाया है और एक लिमिट हटा दी है तेल को स्टोर करके रखने की, तो उसने एक बड़ा मासूम सा जवाब दिया है। और उसने कहा है कि अब चूंकि तेल का दाम भी कम होने लग गया है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी तेल सस्ता हो रहा है, इसलिए हम ये बंदिशें हटा रहे हैं। अब मैंने कहा कि सवाल की मासूम सा तर्क दिया है,
तो उनकी मासूमियत कितनी बड़ी मासूमियत है, इनका जवाब भारत सरकार का अपना ही विभाग देता है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, डीसीए, उपभोक्ता मामलों का विभाग। डीसीए कहता है कि महंगाई कम नहीं हुई है, महंगाई बढ़ी है। तेल सस्ता नहीं हुआ, सरकार लिमिट हटा रही है और बोल रही है कि भाई तेल सस्ता हो गया इसलिए अब लिमिट की जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार के विभाग के आंकड़े कहते हैं तेल महंगा हुआ है। आपको कुछ आंकड़े बताता हूं कि अक्टूबर, खाली अक्टूबर में कुछ तेल तो करीब 10-15% तक बढ़ गए हैं, और जो बड़ी बढ़ोतरी होती है, जो पाम ऑयल 9 अक्टूबर को 110 रुपए किलो था, वो 31 अक्टूबर को 121 रुपए किलो हो गया, 11 रुपए बढ़ गए पाम ऑयल पे। मैं बताऊंगा, पाम ऑयल आपके दिमाग में आ रहा होगा पाम ऑयल खाता कौन है, तो मैं आपको बताऊंगा कि पाम ऑयल कौन खाता है और कितना खाया जाता है। आप हम सब खाते हैं, हमको पता ही नहीं। इसके अलावा सोया ऑयल 148 था, 165 हो गया। सरसों का तेल 176 से 181 हो गया, और इसी तरह से सूरजमुखी का तेल भी, सरसों का तेल भी बढ़ गया है। ये आंकड़े कहते हैं कि सोया और सरसों का तेल 5 रुपये किलो बढ़ा है, पाम 10 से 11% बढ़ गया है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी भाव बढ़ा है। मलेशिया में देखिए, मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ, हमारे देश में जितना तेल हम बाहर से मंगाते हैं, वो तेल हम जो मंगाते हैं वो मंगाते हैं 60% के खिलाफ के करीब तेल हम इंपोर्ट करते हैं, और उस 60% देश जो तेल हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, उसका आधा तेल हम मलेशिया से मंगाते हैं। मलेशिया दुनिया का, इंडोनेशिया, मलेशिया पाम ऑयल के बहुत बड़े हब हैं। तो अब जो है मलेशिया से जो हम मंगाते हैं तेल, 60% का आधा, ऐसे मान लीजिए भारत की ज़रूरत का 30%, उस मलेशिया में तेल के भाव बढ़ गए हैं, और ये 4500 रिंगिट प्रति टन हो गए हैं, यानी वहाँ पे भी दाम बढ़ गया है। और ये रेट 2 महीने का सबसे ज़्यादा रेट है, यानी घरेलू मार्केट में अक्टूबर महीने में ताज़ा आंकड़ा है, और इंटरनेशनल मार्केट में दोनों जगह तेल का दाम तेज़ी से बढ़ रहा है। ये एक महीने में 10% की तेज़ी, 11% की तेज़ी, महातेज़ी है। तो सरकार जो दाम को नियंत्रित करने के लिए कदम उठा रही थी, उसको वापस खींच लिया और लिमिट हटा दी। इसका क्या मतलब समझा जाए? या तो सरकार अपने ही सरकार के आंकड़ों को लेती नहीं है, या तो सरकार को अपने उपभोक्ता मामले का जो डिपार्टमेंट है उसके आंकड़ों पे भरोसा नहीं है, और या फिर उसे किसी और की परवाह है, एक ऐसे व्यक्ति की परवाह है, या एक ऐसी इंडस्ट्री की, या एक ऐसी लॉबी की परवाह है जिसके मुनाफे उसके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। देश में महंगाई बढ़ती है तो बढ़ जाए। याद कीजिए, आरबीआई ब्याज दरें बढ़ा रहा है ताकि महंगाई ज़्यादा ना बढ़े, और हमारे यहाँ पे ये ही सरकार, हमारी केंद्र सरकार, जो तेल है उसको भंडार करके रखने की लिमिट हटा देती है कि जी भर के स्टोर कर लो जी, महंगाई बढ़ाओ। जाहिर बात है, स्टोर करने की लिमिट बढ़ने का मतलब ये है कि लोग अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा तेल इकट्ठा करके रखना शुरू कर देंगे, और जब व्यापारी अपने पास ज़्यादा तेल इकट्ठा करेगा तो मार्केट में तेल की कमी होगी, सप्लाई कम होगी, तो डिमांड उतनी ही है, दाम बढ़ेगा। क्या कर रहे हो भैया? अर्थशास्त्र पे, महंगाई पे, दूसरे विषयों पे और आर्थिक विषयों की अगर आप इंसाइट लेना चाहते हैं, आर्थिक विषयों के मामले में आप अंदर की बातें जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो एक प्लेटफॉर्म है कुकू एफएम। वहाँ पे अनगिनत ऑडियो बुक्स हैं, करीब 10,000 से ज़्यादा। उनमें बड़ी संख्या में ऐसे ऑडियो बुक्स हैं जो अर्थशास्त्र के विषय पे हैं, अर्थशास्त्र के गूढ़ विषयों को सरल तरीके से समझने में आपकी मदद करते हैं। कई बुक समरी हैं जो दुनिया की जानी मानी अर्थशास्त्र की किताबों को सरल तरीके से, जैसे मैं आपको सरल तरीके से समझाता हूँ, ऑडियो फॉर्मेट में दे देती हैं। आप अपना रोज़मर्रा का काम करते हुए, चलते फिरते, उठते बैठते उन ऑडियो बुक से ज्ञान ले सकते हैं। और ये सुविधा 399 रुपये की है।
इस सुविधा को आप, एक लिंक है हमारा डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए हासिल कर सकते हैं। और इस सुविधा को आधे दाम पर अगर लेना है, हमारे दर्शकों को, पहले 250 दर्शकों को ये सुविधा आधे दाम पे मिल जाएगी। इसके लिए KN50 कोड है, स्क्रीन पर भी मैंने लिख दिया है। जब आप जाएंगे वहाँ पे तो ये वाला कोड डाल दीजिएगा, कूपन कोड। ये एक तरह का डिस्काउंट कोड है, तो आपको 199 रुपये में 1 साल के लिए ये सुविधा मिल जाएगी, जो आपको ज्ञान बढ़ाएगी आपको। और सिर्फ अर्थशास्त्र के विषयों पे नहीं, बहुत सारे विषयों पे, पेरेंटिंग पे, खान पान पे, ज़िंदगी में करियर की सफलता पे, महापुरुषों की जो जीवनियाँ हैं, बहुत सारी जानकारी वहाँ पर है। इस वीडियो के प्रायोजक भी कुक्कू FM हैं। आप लोग 2 डिपार्टमेंट हो सरकार के, दोनों के बारे में ही नहीं पता। अब आते हैं तीसरे डिपार्टमेंट पे। तेल के दाम कम हों इसलिए सरकार ने जो बाहर से तेल आता है, उस तेल के ऊपर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया था कि भाई बहुत महंगाई है, तो महंगाई को नियंत्रित करना है, तो अपने देश में तेल बहुत महंगा हो रहा है, तो कम करने के लिए जो 200 रुपये लीटर हो गया था, आपको याद होगा, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी थी। मैंने बताया था कि किस तरह से सरकार ने ड्यूटी, लगातार टैक्स वसूले जा रही है और यहाँ तेल महंगा हो रहा है। उसके बाद उन्होंने उसको कम किया था। तो वो जो उन्होंने ड्यूटी कम की थी ताकि तेल का दाम ना बढ़े, उसको 6 महीने के लिए सरकार ने बढ़ा दिया है। अब 2 पहलू हैं। एक तरफ सरकार दाम ना बढ़े इसलिए 6 महीने के लिए ड्यूटी बढ़ा देती है, यानी सरकार मानती है कि दाम अभी भी ज़्यादा है, इसको नियंत्रित करने की ज़रूरत है। और सरकार का ही दूसरा डिपार्टमेंट कह रहा है कि दाम ज़्यादा है, लेकिन सरकार का तीसरा डिपार्टमेंट कहता है कि दाम कम हो रहा है, इसलिए हम इसको भंडार करने की छुट्टा छूट दे रहे हैं, जितना चाहो आप इकट्ठा कर लो। और वो इसका तर्क देता है कि तेल तो सस्ता हो रहा है। किस दुनिया में रहते हैं? मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि सरकार व्हाट्सएप से आंकड़े लेती होगी या ट्विटर से आंकड़े लेती होगी। आप सोचिए कि मतलब आप तेल की महंगाई कम करने के लिए एक तरफ सरकार उसके ऊपर से टैक्स हटा रही है, टैक्स कम कर रही है, और जो टैक्स की कटौती की हुई थी, उस कटौती को उसने 6 महीने के लिए बढ़ा दिया ताकि तेल का दाम ना बढ़ जाए। और उसके बावजूद तेल का दाम बढ़ रहा है, इसकी भी पुष्टि हो जाती है। और वहीं पे केंद्र सरकार का दूसरा डिपार्टमेंट तेल के दाम बढ़ाने वाले काम करता है और लॉजिक देता है दाम कम हो रहा है। इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि इसमें जितने लोग हैं इस सरकार में, उतने ही तरह से चप्पू चला रहे हैं। एक है एक्सीलेटर दबाए हुए, दूसरा है ब्रेक दबाए हुए, एक इधर खींच रहा है, दूसरा उधर खींच रहा है। तो मैंने कहा था चुटकुले मिलेंगे, ये चुटकुला है इस सरकार की कार्यशैली और कार्यपद्धति पर। सारे तथ्य और तर्क रखे हैं मैंने आपके सामने। ये विचार नहीं है, हुंकार भी नहीं है, ललकार भी नहीं है, जैसे चैनलों में ऊपर पट्टी में लिखी होती है। अगर हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कुक्कू FM की सेवाएं लेना चाहते हैं, सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और कोड एक बार फिर लिख दे रहा हूं स्क्रीन पे। नमस्कार, जय हिंद।